Hey, hi friends, welcome to PhD that is Pratik Sir Tutorials. In this today's video, we are going to see the further part of your chapter that is the triangles and its properties. अभी तक हमने एक्सरसाइज 1, 6.1, 6.2 ये सॉल्व कर लिया है जिसके लिए हमने प्रॉपर्टीज कुछ मीडियन कुछ अल्टीट्यूड इसके बारे में पढ़ा है। देन हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ ली, देन हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ लिया है और इसके बेस पे ये दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। अब इसके आगे क्या है हमारे पास, ये दो प्रॉपर्टीज हैं, इसके बेसिस पे हमारे एक्सरसाइज 6.4 है एंड लास्ट हमारा पाइथागोरस थ्योरम है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी आल्सो। नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज two special triangles. We are having two special types of triangle, that is one is equilateral triangle and second is an isosceles triangle. ये क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है इसे या क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बोलते हैं ये समझते हैं अभी एंड देन वी कैन अप्लाई इट। सी हम जस्ट ड्राइंग द फिगर टू एक्सप्लेन यू। सो दिस ट्रायंगल, नेमिंग इट मैं इसे एबीसी नाम देता हूं। ये ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल तब बुलाएंगे जब उसके तीनों साइड का डायमेंशन सेम रहेगा। व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन दिस ट्रायंगल विल बी कॉल्ड एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल when all the dimension of means all the sides dimension will be a same number. For example, मैं इसे 5 सेंटीमीटर कंसीडर करता हूं, इसे भी 5 सेंटीमीटर कंसीडर करता हूं और इसे भी 5 सेंटीमीटर कंसीडर करता हूं। जब हम कोई ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसके तीनों साइड का डायमेंशन सेम नंबर हो, सेम यूनिट हो, तो उसे हम बुलाएंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये एक प्रॉपर्टी होगी जिसके वजह से हम उसको स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल बुलाते हैं। क्या है वो, कि तीनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। और एक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी किसी एंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट, जब भी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट अगर 60 डिग्री होता है देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो दो चीजें हैं जो इस ट्रायंगल को स्पेशल कैटेगरी में डिवाइड करती है, स्पेशल कैटेगरी में कैटेगराइज करती है। वो है कि तीनों साइड का डायमेंशन सेम होता है एज वेल एज उन तीनों एंगल का मेजरमेंट भी हमेशा सेम होता है 60 डिग्री। अब इसमें चेंज क्या हो सकता है, ये जो डायमेंशन है वो 5 मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, वो 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। बट ये जो एंगल है वो हमेशा 60 डिग्री के रहेंगे, इसके अलावा कोई एंगल नहीं रहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर। क्यों? बिकॉज़ तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंगल सम प्रॉपर्टी में। सो दैट्स व्हाई दिस ट्रायंगल विल बी कॉल्ड एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आई होप यू गॉट दिस, द फर्स्ट स्पेशल ट्रायंगल दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। Next is isosceles triangle. Let's understand this isosceles triangle. For that also I am drawing one more figure. Okay, so let's consider this is an example and naming it as P Q R. So what do you mean by isosceles triangle? Whenever in a triangle two side of a triangle, any two side of a triangle are equal, जब भी किसी भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड अगर इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल डायमेंशन के होते हैं, तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये दो साइड कंसीडर किया, इसमें कोई कंपल्सरी कि हमेशा ये दो साइड ही इक्वल होने चाहिए, वो कोई भी दो साइड हो सकते हैं। पी क्यू एंड क्यू आर भी हो सकता है या पी आर और क्यू आर भी हो सकता है, और जैसे कि पी क्यू और पी आर भी हो सकता है जिसमें शो कर रहा आया समझ में। किसी भी ट्रायंगल के जब दो साइड हमारे इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम बुलाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, एग्जांपल के तौर पे मैं इसे 6 सेंटीमीटर कंसीडर कर सकता हूं, इसे 6 सेंटीमीटर कंसीडर, ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर 10 सेंटीमीटर, ये कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ रैंडम नंबर्स वहां पे सेलेक्ट किए हैं। ओके, सो अंडरस्टूड व्हाट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? जिसके तीनों साइड सेम होते हैं उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बुलाते हैं, और जिसके कोई भी दो साइड बस इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बुलाते हैं। आई होप यू गॉट दिस। ओके, इसके अंदर एंगल्स जनरली कोई फिक्स नहीं होते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री का हो सकता है, इसके अंदर ये हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री का हो जाएगा तो उस केस में ये एंगल 45 डिग्री का रहेगा। और ये हां, ये रीजन है इसके अंदर कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और एक ये कहती है हमें कि जो भी इक्वल साइड्स रहेंगे, जो भी इक्वल साइड्स रहेंगे उनके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। क्या मैंने कहा कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड विल बी ऑलवेज इक्वल। इफ इन दिस फिगर PQ is given to be equals to PR, तो PQ के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल R,
और PR के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल Q, so this will be equal. Now tell me if I say that PQ is equals to QR, PQ अगर हमारा QR को इक्वल है तो कौन से दो एंगल्स हमारे इक्वल रहेंगे, सी ऑब्जर्व द फिगर, एग्जैक्टली PQ के अपोजिट में क्या है R, तो यहाँ पे एंगल R, और QR के अपोजिट में क्या है, एंगल P. इन दैट केस ये 90 डिग्री हमारा नहीं रहेगा. मैंने बस बताया कि कौन से दो एंगल्स हमेशा इक्वल रहेंगे, वो एंगल जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में आते हैं. अंडरस्टूड? एंड दैट्स सिंपल द आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ दिस two types of triangle. One is equilateral triangle and second is an isosceles triangle. I hope it's very clear. Okay? नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो और फिर से समझो. Okay? Now let's understand this property, that is sum of the length of two sides of a triangle. तो वो क्या कह रहे हैं, sum of the length of two sides of a triangle. अब हमें पता है कि every triangle is formed when three sides are there. तीन साइड से ही हमारा ट्रायंगल बनता है. एग्जांपल के तौर मैंने ये फिगर सिंपली निकाल लिया, जनरल नेम ए बी सी. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ओके, ये वर्ड को थोड़ा सा ध्यान दो, ट्रायंगल अगर हमारे पास है तो उस केस में किसी भी दो साइड का सम, ये प्रॉपर्टी ये होती है, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं, विद राइट द प्रॉपर्टी ये हमारी, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये टेक्स्ट बुक में भी दिया है आपके, ये स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वर्डिंग्स माइट भी थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, बट आप ये नहीं पूछना. The sum of the length of any two sides of a triangle is always greater than third side. ठीक है? क्या कहते हैं ये प्रॉपर्टी हमें, कि किसी भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का अगर हम सम करेंगे तो उसका जो भी आंसर रहेगा वो जो बची हुई थर्ड साइड से उससे वो हमेशा ग्रेटर रहेगा. क्या बोल रहा है, the sum of any two side of a triangle is always greater, मतलब बड़ा than the third side. Okay? एग्जांपल के तौर मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, नेमिंग इट एज A B C. Okay? Now what are the three sides here? One is AB, one is BC and last is AC. तो मैं किसी भी दो साइड का, फॉर एग्जांपल के मैंने अगर AB और BC ये दो साइड का अगर मैं ऐड करता हूं, जो भी वैल्यू रहेगा वो हमेशा जो थर्ड साइड बची हुई, कौन सी बची, दैट इज AC, उससे ग्रेटर रहेगा. आया समझ में? एग्जांपल, इफ दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज समहाउ 10 सेंटीमीटर. एग्जांपल के तौर पे अगर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और अगर ये तीन डायमेंशन मुझे दिया है, तो देखो AB क्या है 6 प्लस BC क्या है 8 ग्रेटर देन AC क्या है 10. 6 plus 8 क्या आता है 14. 14 is greater than 10. Yes. So that is this property कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को ऐड करो वो हमेशा आपके थर्ड साइड से ग्रेटर ही होना चाहिए. और अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब वो ट्रायंगल नहीं है हमारा, या फिर वो ट्रायंगल नहीं हो सकता हमारा, वो वर्चुअल ट्रायंगल है, हमने बस एज्यूम किया, कुछ ऐसा सोचा हमने, इसका मतलब ये रहेगा. तो जब भी अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो एक चीज हमेशा याद रखना कि उसके कोई भी दो साइड का डायमेंशन का एडिशन और सम हमेशा थर्ड साइड से जो बची हुई साइड से ग्रेटर रहेगा. तब मुझे बताओ, अगर मैं लेता हूं यहां पे AC प्लस BC, इन दो का एडिशन, ये किससे ग्रेटर रहेगा बताओ तुम? AC और BC कौन सी साइड बची हुई होंगी? क्या बात है, वेरी गुड, दैट इज AB. ओके, वेरीफाई कर ले. AC की वैल्यू क्या है 10, BC की वैल्यू क्या है 8, ग्रेटर AB क्या है 6, 10 plus 8 18 is greater than 6. Understood? So that's a simple property. That what is the second property? The sum of the length of any two sides of a triangle is always greater than the third side, and that is a simple property. Now based on this property, you are having your next exercise. I think that is exercise number 6.4. So let's see that exercise. Okay. Now let's see this exercise 6.4, which is based on the property जो अभी हम पढ़ा. First question में क्या बोल रहा हूँ? Is it possible to have a triangle with the following sides? So I selected two questions. एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो. It is easy. ये दो समझ में आ गए.
तो थोड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है प्रॉपर्टी कहता है जब भी कोई ट्रायंगल दिया जाता है तो उसके किसी भी दो साइड का एडिशन वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। वो अगर किसी केस में भी फेल हो जाता है, मतलब कोई दो साइड का आ रहा है बट किसी एक केस में नहीं आ रहा है, तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। वो हर एक केस में पॉसिबल होना चाहिए, मतलब ट्रायंगल के कोई भी दो साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा वो ग्रेटर देन थर्ड साइड होनी चाहिए। अगर किसी में भी वो फेल हो जाता है तो फिर वो ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। सो लेट्स सी हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जो हमें साइड्स दिया है वो हमारे ट्रायंगल के साइड हो सकते हैं या नहीं, ये कंसीडर करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, और अच्छे से समझने के लिए ना हर एक के लिए छोटी सी फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। इट्स अ रफ फिगर, ये टेंटेटिव फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। मैं इसे 5 सेंटीमीटर, इसे 2 सेंटीमीटर और इसे 3 सेंटीमीटर कंसीडर करता हूं और इसे ABC नाम देता हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। ये साइड से मेरे पास इस तरीके से ट्रायंगल हो सकता है अगर ये डायमेंशन दिया है। तो अभी ये ट्रायंगल पॉसिबल है क्या नहीं वो हम चेक करते हैं। तो हमें क्या देखना है कि किसी भी दो साइड का एडिशन है। तो फर्स्ट केस में क्या कंसीडर कर रहा हूं, बाय प्रॉपर्टी, ओके, व्हिच प्रॉपर्टी दैट any sum of any two side is always greater than the third side। मैंने फर्स्ट AB ले लिया, सेकंड मैंने BC लिया। ये किससे AC से ग्रेटर होना चाहिए। सो AB क्या है 2 + 5 is greater than 3, so 7 is greater than 3। हां यहां पे पॉसिबल। आगे भी चेक करना पड़ेगा हमें। मैं AB और AC लेता हूं, AB + AC greater than BC। AB क्या है 2 + BC, BC क्या है सर AC क्या है 3 greater than BC क्या है 5, 2 + 3 5, 5 greater than 5। यहां पे वो ग्रेटर है क्या नहीं। तो मतलब इस केस में ये सेकंड वाले पार्ट में वो फेल हो गया कि किसी भी दो साइड का एडिशन ग्रेटर देन आना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं ग्रेटर ही होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल कहलाएगा। सो आर दिस गिवन साइड्स विल बी द साइड्स ऑफ द आर्क। मतलब ये जो हमें डायमेंशन दिया वो हमारे ट्रायंगल के डायमेंशन हो सकते हैं क्या नहीं। तो इसका आंसर क्या है, देयरफॉर it is not possible to have a triangle with the given sides। अंडरस्टूड। कहीं पे एक बार भी अगर फेल हो जाता है तो वो पॉसिबल नहीं। अब इसमें एक तरीका बता, देखो जैसे मेरी एक स्टेप बढ़ गई यहाँ पे, तो ये स्टेप रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो हमेशा देख लेना सबसे छोटे नंबर कौन से वो देख लेना, एक बार फाइंड आउट कर लेना। अगर वो दो छोटे सम का एडिशन वो जो बचा हुआ थर्ड नंबर है उससे अगर ग्रेटर आता है तो वो पॉसिबल है। मतलब ये स्टेप आपकी रिड्यूस हो सकती है अगर स्टार्टिंग में ही आपने ये स्टेप परफॉर्म करते हैं। यदि मैं मतलब ये तरीका बता रहा हूं, आपको कंपलसरी नहीं कि तीनों बताना है। कोई एक चीज में भी अगर फेल हो जाता है ना तो वो ट्रायंगल नहीं हो सकता है, ये श्योर है। तीनों के तीनों हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए कि किसी भी दो साइड का एडिशन वो हमेशा ग्रेटर देन थर्ड होना चाहिए। तो ये आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपके स्टेप रिड्यूस कर सकते हैं। अंडरस्टूड, फर्स्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, दिस वन, ओके। तो उसका सॉल्यूशन फिर से कैसे आएगा अभी। Now again I will draw a small figure for this। I will name it something PQR। नाम नहीं दिया तो आप किस हिसाब से ले सकते हो। This is 6, this is 3, this is 2। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो सबसे छोटे नंबर है उनको उठा के देखो। यहाँ पे क्या देना, सॉरी बाय प्रॉपर्टी, क्योंकि हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। एनी साइड मैंने क्या किया PQ + PR इज ग्रेटर देन QR। तो PQ क्या है 2 + QR क्या है 3 इज ग्रेटर देन 6, 5 ग्रेटर देन 6। इज इट दैट, यस। तो दैट मींस इट इज पॉसिबल। तो नेक्स्ट वाले केस में समझ देखो 2 + 6 8 इज ग्रेटर देन 3, यस। 3 + 6 9, 9 इज ग्रेटर देन 2, ऑब्वियसली। सो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अभी मुझे आगे के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ पे अगर क्यों नहीं मैं बता, उसका रीजन बता, तीनों भी शो कर सकते हो, तीनों नहीं भी शो किया तो भी चलेगा। क्यों, बिकॉज दो छोटे नंबर्स का अगर हम एडिशन ग्रेटर देन द नेक्स्ट नंबर बता रहे हैं तो डेफिनेटली वो ट्रायंगल होना ही होना है। बाकी की तो पॉसिबिलिटी 110% आना है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, बिकॉज सिंपल है, छोटे दो नंबर्स का एडिशन अगर वो थर्ड से ग्रेटर आ रहा है तो बाकी में एक तो बड़ा है, वो तो ऑब्वियसली उनसे बड़ा ही होना चाहिए। ये तो सिंपल लॉजिक है ना। therefore here we'll say therefore it is possible
to have a triangle with given side, with the given size. Understood? That's so simple. So I hope you understood this two question. थर्ड वाला आप कोशिश कर सकते हो, देखो आ जाएगी, वेरी इजी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्या दिया है? टेक एनी पॉइंट O, उन्होंने फिगर दिया है, ये इसी को हमें यूज करना है. टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल PQR एंड स्टेट दिस. ये हमारे ट्रू है क्या नहीं, यहाँ पे शो करना है. तो ट्रू कब रहेंगे? अगर वो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. अगर ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली वो फॉल्स है. अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म होता है तो ही उसके किसी भी दो साइड का एडिशन वो ग्रेटर देन थर्ड साइड रहेगा. अगर ट्रायंगल नहीं फॉर्म होता है तो वो पॉसिबल नहीं है. तो इसका आंसर बस यस नो में है. देखो सी, इसमें मैं बताता हूं. आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया. नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से सॉल्व करो. और आई होप ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ रहा है. तो लाइक शेयर और कमेंट करो यार. दोस्तों को भी बताओ, दोस्तों को भी आगे लेके जाना है. हमें सब आगे बढ़ना है. ये चीज बस ये वीडियो से आप सीखते जाओ कि बस आप अकेले नहीं पढ़ रहे, हम हमारे फ्रेंड्स कम्युनिटी को भी आगे लेके जाने वाले हैं. और जिसको भी हेल्प लगता है उसको बोलो एक बार वीडियो देख ले, आपके सारे डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी लेट्स ड्रॉ. ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले. तो ये कुछ इस तरीके की फिगर दिया है, इसके नाम दिया है. दिस इज R, दिस इज PQR. यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे सेंटर में कहीं पे O पॉइंट दिया है. उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल है. अगर मुझे OP साइड चाहिए तो ऑब्वियसली P और O को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा. OQ चाहिए तो O और Q को भी ज्वाइन करना पड़ेगा. और अगर कहीं पे PR RP है तो उसे भी ज्वाइन करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार इन सबको इसके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ. O को इसके साथ. ओके, तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर लेता हूं तो क्या फिगर में आपको तीन ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं? फर्स्ट क्या है, इसे नाम दे सकता हूं मैं फर्स्ट OPR. गेटिंग, तीन साइड हो गए. सेकंड ट्रायंगल क्या है, ये OPQ, ये भी आ रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. और थर्ड ये ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है हमें, दैट इज ORQ. तो तीन ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं. तो मतलब इन ट्रायंगल्स के अंदर, इंडिविजुअल ट्रायंगल्स के अंदर किसी भी दो साइड का एडिशन डेफिनेटली ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए. ये फर्स्ट केस में हमने ट्रायंगल्स नहीं ड्रॉ किए थे, उन्होंने बस डायमेंशन दिया था. इसमें ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. तो अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनके किसी भी दो साइड का एडिशन वो ग्रेटर देन थर्ड साइड होना ही होना है. इसे अगर आपको फिर से वेरीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, स्केल लो, इनका मेजरमेंट्स फाइंड आउट कर लो स्केल से मेजर करके इस तरीके से, और देखो उनका आता है कि नहीं. और वो डेफिनेटली आपको मिलेगा. क्यों? बिकॉज़ यहां पे वो ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहे हैं. अंडरस्टूड? नाउ सी व्हाट दे आर सेइंग. फर्स्ट क्वेश्चन OP मतलब इस ट्रायंगल आप क्या आ रहा है, हां OP. सेकंड इज OQ कहां पे, दिस ट्रायंगल. एंड सेकंड PQ मतलब सेकंड ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हो. तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. So is it possible to have OP plus OQ is greater than PQ? Yes, it is possible. Why? Because ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, so that's why it is possible. तो मैं आंसर यही पे लिख रहा हूं, आप आपके नोटबुक में नीचे में क्वेश्चन के बाद. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, OQ और OR. OQ कहां पे है, ये थर्ड ट्रायंगल में OQ और OR उसमें is greater than QR. थर्ड साइड आ गया, तो ये भी पॉसिबल है. ऑब्वियसली ये भी हमारा पॉसिबल है. ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना, बिकॉज़ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. और अगर ट्रायंगल फॉर्म होता है तो डेफिनेटली उसके किसी भी दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है. लास्ट देख लेते एक बार, क्या दिया है, OR और OP. दिस इज OR और ये OP. बची साइड पे PR ग्रेटर देन PR और इस RP. चलता है नाम इधर उधर, ठीक है. जैसे सलमान खान बोलो या खान सलमान बोलो, एक ही तो होता है ना, वैसे. तो ये भी सेम रहेगा. दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस इज आल्सो यस. तो ये तीनों यस 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 है. तो आपका भी आंसर आई होप समझ में आया. दो मुझे आंसर यस. क्या बात है, वेरी गुड. यस. सो these are the two questions. Now let's see to the third question. Okay, now the third question, fourth and sixth. I'll skip the fifth question because it is very similar to fourth. Fourth अगर आपको समझ में आया तो fifth आप definitely solve कर सकते हैं. और fourth तो definitely समझ में आने वाला है because वो मैं explain करने वाला हूँ. Okay, fine. Next क्या दिया question 3 में, AM is a median of a triangle ABC. और हमें ये शो करना, हमने फिगर दिया है और इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें ये प्रूव करना है कि AB plus BC plus CA is greater than 2A. ये प्रूव मतलब बताना है ये है या नहीं है. ओके, अगर है तो कैसे, नहीं है तो कैसे, हमें प्रूव करना है. तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे, सेम एग्जैक्टली द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली
how many triangles do you observe here? Can I say there are two triangles? One is AMB and second is AMC, राइट? और एक ABC भी है, बट दो अंदर ट्रायंगल कौन से? एक है ABM और एक है AMC। अब देखो ABC जो ट्रायंगल है वो मैं यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं यूज करूंगा? बिकॉज़ तीनों साइड्स का इन्वॉल्वमेंट हमारे एक ही साइड में नहीं आ रहा है ग्रेटर देन के, सो दैट्स व्हाई मैं एक फर्स्ट ट्रायंगल और एक सेकंड ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स को यूज करूंगा और उसके हेल्प से ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि वो सही है या नहीं है, और इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि ये आ सकता है या नहीं। ओके, तो सॉल्यूशन थर्ड। Now, which is the first triangle we are having? AMB. So let us draw in triangle AMB. Now, in this triangle AMB, what are the three sides? One is AM, one is BM, or MB I can consider, and last is AB. Okay. Now, if you observe it, AM side is on the left hand side, मतलब वो less than के पार्ट में है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करूंगा। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन में ये चीज आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि क्या प्रूव करना है आपको, उसी के अकॉर्डिंगली आप अगर सॉल्व करोगे तो आपके स्टेप्स कम होते जाएंगे, और अगर रैंडमली सॉल्व करोगे तो आपके स्टेप्स बढ़ेंगे, आंसर तो आ जाएगा बट स्टेप्स बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे AM जो है वो LHS मतलब ये लेस देन के पार्ट में चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या कंसीडर करूंगा? AB plus BM is greater than AM, तो AM लेस देन के पार्ट में आ गया। अंडरस्टूड? क्या बोला मैंने? AB plus BM is greater than AM। अंडरस्टूड? AM मेरे लेस देन के साइड में आ गया। यहां पे मैं ये भी लिख सकता था कि AM plus BM is greater than AB, ये भी ट्रू था बिकॉज़ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बट इस केस में हमारा AM राइट हैंड साइड में मतलब ग्रेटर देन के साइड में आ रहा है, तो इसीलिए ये वाले पार्ट को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। अंडरस्टूड? गेटिंग माय पॉइंट? जो हमें प्रूव करना है हम उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, तो हमारे स्टेप्स कम होते रहेंगे, और जो कि बस वही रिक्वायर्ड है, क्योंकि ज्यादा स्टेप लिख के आपको कोई ज्यादा मार्क्स तो नहीं मिलने वाले, जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है आपको वही चाहिए। तो ये आया समझ में? इसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज किया मैंने? इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते बिकॉज़ आगे यूज करना है, बाय द प्रॉपर्टी। ओके, इतना लिखा तो भी चलेगा। ओके, बाय द प्रॉपर्टी। ना एक ट्रायंगल हो गया आपका, इतना यूज इसका सफिशिएंट है। नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल है? AMC। तो राइट दैट इन ट्रायंगल AMC। अगेन मुझे AM जो है वो कौन से साइड में चाहिए? LHS मतलब लेस देन पार्ट के साइड में चाहिए, तो मैं कौन से दो साइड्स को ऐड करूंगा? वन इज AC एंड सेकंड इज CM और LC। सो हियर आई कैन राइट AC plus CM is greater than AM. Equation 2, again the reason by the property. I hope you understand this. Okay? इसके अंदर फिर से मैं AM plus MC is greater than ACA लेने की जरूरत नहीं बिकॉज़ उसका कुछ यूज ही नहीं है। Understood? Now I am having equation 1 and equation 2. अब इस केस में मुझे क्या करना है? दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, और जब भी हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो जो भी LHS मतलब ये साइड का जो पार्ट होता है वो हमेशा LHS के साथ ही ऐड होता है, और जो भी RHS में है वो हमेशा RHS के पार्ट के साथ ही ऐड होता है। ये ऐसा कभी भी नहीं होता है कि LHS RHS के साथ ऐड हो रहा है। LHS will always get, LHS means left hand side, RHS means right hand side of the symbol, मतलब यहाँ पे greater than symbol है या less than हो सकता है या equal to हो सकता है। इन तीन सिंबल्स के LHS साइड और RHS साइड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो here what I am writing, adding equation 1 and 2. ओके, ये लिख दिया आपने। तो व्हाट आर द इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 का LHS क्या है? दैट इज AB plus BM, और मैंने क्या कहा? इक्वेशन 2 के LHS को भी साथ ही में ऐड करना है। तो इक्वेशन 2 का LHS क्या है? दैट इज AC plus CM। दोनों का सिंबल कॉमन है, ग्रेटर देन वाला वो कॉमन सिंबल यहाँ पे कॉमन ही लेंगे, एक ही बार लिखेंगे, एंड AM plus AM, दोनों का RHS सेम है, AM plus AM। अंडरस्टूड? जाकर समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से करो, फिर से रिवाइंड करो, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ सी, अगर मैं
ये फिगर को ठीक से ऑब्जर्व करता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं बीएम साइड और इस सीएम साइड इन दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूं, ये साइड और ये साइड एडिशन करता हूं तो मुझे ये कंप्लीट बीसी साइड मिलेगी। बीएम प्लस सीएम इज नथिंग बट बीसी ओनली। तो इस वाले इक्वेशन में भी बीएम है और ये सीएम है तो इन दोनों का एडिशन क्या रहेगा बीसी आएगा और ये एबी और एसी में एज इट इज लिख सकता हूं। तो मैंने क्या लिखा एबी प्लस इन दोनों का एडिशन क्या है दैट इज बीसी प्लस ये जो एसी एज इट इज ये ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज am प्लस am कोई भी नंबर कोई भी टर्म को अगर हम दो बार ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है ट्वाइस द टर्म मतलब am प्लस am क्या आएगा दैट इज 2m एंड दैट्स द आंसर ऑफ दिस। सो इज इट पॉसिबल टू हैव दिस? सो आंसर फॉर दिस इज एग्जैक्टली दैट इज यस इट इज पॉसिबल। आई होप यू गॉट दिस। हाउ वी हैव टू प्रूव इट? इट्स वेरी सिंपल। नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, यू विल गेट इट। इट्स वेरी 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 इजी। ओके, so that's the solution for your question number 3. Now let's see to the question number 4. It is also same property use करना है because ये exercise 6.4 है हमारी इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है। So एक बार वो देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, नेक्स्ट okay, now the fourth question. Now see what is given in the fourth question. ABCD is a quadrilateral and now they are asking is AB plus BC plus CD plus BA is greater than AC plus BD or not? वो है या नहीं ये हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट ध्यान देना इसको काफी अच्छे से, आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। बिकॉज ये अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया है वो भी उसी के जैसा है, सिमिलर है काफी, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ सी फिगर दिया है उन्होंने, यहाँ पे मेरे से मिस हो गया पर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, फिगर कुछ आपको इस तरीके से दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर ए बी सी एंड डी और इसके अंदर ये दोनों डायगोनल्स को उन्होंने ज्वाइन किया है। ओके, ये ऐसे दिया है। अब मुझे जो प्रूव करना है ना उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, ट्रायंगल्स को कंसीडर करना है। और अगर इस फिगर के अंदर अगर मैं कंसीडर करूं बिकॉज़ ये क्वाड्रिलेटरल दिया है और क्वाड्रिलेटरल के जब भी किसी डायगोनल को अगर हम ज्वाइन करते हैं ना तो उसके अंदर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। ये यूनिवर्सल है। क्वाड्रिलेटरल के किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करो तो दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाएंगे, दोनों डायगोनल को ज्वाइन करो तो चार ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो ना इसके अंदर भी चार ट्रायंगल्स आ रहे हैं, अगर मैं नेम करूंगा तो 1 2 3 एंड 4। बट मुझे ये जो छोटे-छोटे ट्रायंगल्स हैं इसे कंसीडर नहीं करना है ये प्रूव करने के लिए। ओके, मुझे यूज करने पड़ेंगे जो बड़े ट्रायंगल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप ध्यान दो, ध्यान से ये मैं यूज नहीं कर रहा हूं। ओके, सो फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो डायगोनल है उनसे हमारी बीडी, ये जो हमारी बीडी डायगोनल है इसे हम 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। ओके, वो है अभी बट सॉल्व करते समय हम एक समय में एक ही डायगोनल कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों अगर मैं साथ में ड्रॉ करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, रफ कर लिया है और अभी फिलहाल मैं ये दो ट्रायंगल यूज करूंगा। उसके बाद जो बीडी डायगोनल है ना उसके अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट दो ट्रायंगल्स है उसे यूज करूंगा। तो वो नेक्स्ट जो दूसरी सेकंड डायगोनल है उसकी वजह से आप कंफ्यूज ना हो जाए इसके लिए बस मैंने वहां से इरेज किया, वो ऑलरेडी वहां पे है। ओके, नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस डायगोनल AC डायगोनल which two triangles I am having? One is ABC, right, and one is ADC. So apply that they both are the triangles here, दोनों के दोनों triangles है यहाँ पे। तो obviously ये अगर triangle है तो इनके दो साइड का एडिशन मतलब किसी भी दो साइड का एडिशन वो ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, राइट। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सॉल्यूशन फोर्थ में इन ट्रायंगल ABC and simultaneously लिख लो and triangle ADC by property, okay, by property can I write here AB plus BC is greater than AC, right? Similarly AB plus CD is greater than AC, but this ये आया समझ में, ये दोनों ट्रायंगल जिसके अंदर डायगोनल्स कॉमन है ACC, तो मैंने दोनों के लिए ये लिखा। इवन मैं बाकी भी साइड्स ले सकता हूं बट इसके अंदर डायगोनल मेरे कॉमन नहीं आएंगी और मुझे यहाँ पे डायगोनल यूज करना है, सो दैट्स व्हाई ये मैंने लिखा। आया समझ में? क्या किया मैंने, ये डायगोनल के अकॉर्डिंगली ये दो ट्रायंगल कंसीडर किया
अभी जो सेकंड डायगोनल हमें दी है ऑलरेडी क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंगली ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, और इस समय में ये जो AC डायगोनल है इसे 2 मिनट के लिए भूल जाता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए और दो ट्रायंगल अच्छे से दिखे। नाउ कौन कौन से ट्रायंगल है मेरे पास, वन इज ABD, सेकंड इज BCD। अगेन बाय द प्रॉपर्टी लेट्स अप्लाई। सो अगेन नाउ इन ट्रायंगल ABD and triangle BCD, again by property. So what I can say that in this triangle, can I say AB plus AD is greater than BD, right? AB plus, what is AB plus AD is greater than BD, right? इसे 1 इक्वेशन, इसे 2 इक्वेशन, इसे 3 इक्वेशन, and with the next triangle ये BC plus CD is greater than BD, again BC plus CD is greater than BD, equation 4। अंडरस्टूड क्लियर? व्हाट आई डिड, इंडिविजुअल दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मैंने ये थ्योरम्स अप्लाई किए। ट्रायंगल साइड हमारे फिर से क्या है, यही है, वो ऑलरेडी वहां पे है, बस आपको कंफ्यूज ना हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा सेपरेट 2 मिनट क्लिक किया था। नाउ आई एम हैविंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अगेन ऐड ऑल दिस इक्वेशन, सो एडिंग equation 1, sorry, 2, 3 and 4। अगेन जब भी हम ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली सारे LHS साइड एक साइड में और सारे RHS साइड एक साइड में। तो हियर फर्स्ट क्या है हमारा, डायरेक्शन थोड़ा सा ये क्लियर करता हूं, AB plus BC, तो यहां पे आ गया AB plus BC, यहां इसके अकॉर्डिंगली क्या है AD plus CD, तो यहां पे फिर से आ गया AD plus CD, प्लस यहां पे क्या है AB plus AD, यहां पे आ गया AB plus AD, प्लस यहां पे क्या है BC plus CD। ये सारे मेरे LHS पार्ट आ गया, ग्रेटर देन दोनों के सब में कॉमन सिंबल यही ग्रेटर देन, तो वही मैंने दिया। सब साइड में क्या है AC plus BD plus BD, तो चारों बार लिखो AC plus BD plus BD, जो है मैंने वही लिखा है। ओके सॉरी, नाउ सी if you observe the LHS side carefully, can you observe there are 2 AB, there are 2 BC, there are 2 AD and there are 2 CD। तो चारों टर्म्स हमारे दो दो बार आ रहे हैं, तो मैं सबको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 AB plus 2 BC plus 2 CD plus 2 AD, राइट, ग्रेटर देन यहां पे AC plus AC दो बार है तो उसे भी मैं 2AC लिख सकता हूं, BD और BD भी दो बार है तो क्या उसमें प्लस 2BD लिख सकता हूं। आया समझ में, सब दो दो बार आ रहा था इसलिए दो ले लिया कॉमन, सबके साथ 2 मैंने यूज किया। बस LHS में सबको 2 है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया AB plus BC plus CD plus AD, ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन इसके अंदर भी 2 कॉमन है, 2 ब्रैकेट में AC plus BD। अंडरस्टूड? आया समझ में? ना दोनों साइड में 2 है तो मैंने 2 2 कट कर दिया, बचा क्या AB plus BC plus CD plus AD, यही है AB plus BC plus CD plus AD, ग्रेटर देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, AC plus BD, AC plus BD, दैट्स इट। इसे मैं बता देता हूं, LHS क्या है ये और ये LHS क्या है मेरा, देखो ये 2 और ये 2 तो कट हुआ है, AB plus BC plus CD plus AD, AB plus BC plus CD plus AD, ये सिंबल वही है मेरा, फिर से AC plus BD, AC plus BD, तो दिस इज HP, हैरी पॉटर नहीं, हेंस प्रूव, इसे लिखेंगे हम हेंस, हमने क्या किया उसे प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव, एंड दैट्स द सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, फिर से समझो और प्रैक्टिस करो। सी देखो ये क्वेश्चन भले आपको अभी समझ में आ जाएगा बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपका कंफर्म नहीं होगा या फिर आपको डाउटफुल रहेगा। सो इसे प्रैक्टिस करो जैसे फिर से आगे ना। तो लास्ट इज वेरी इजी, अभी दो थोड़े से बड़े बड़े सॉल्व कर लिए, लास्ट वाला काफी ज्यादा इजी, टेंशन मत लो।
आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी पड़ेगी बट ना पूरा देखना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। द लास्ट क्वेश्चन नाउ सी व्हाट दे आर आस्किंग, द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, between what two measures should the length of the third side should fall। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि थर्ड साइड ऐसी क्या होनी चाहिए जिसके वजह से अगर ये मैं दो साइड कंसीडर करता हूं किसी भी ट्रायंगल के तो वो थर्ड साइड के अकॉर्डिंगली मेरा ये ट्रायंगल नहीं बन सकता है। ओके, फॉल मतलब फेल हो जाएगा कि वो थर्ड साइड अगर मैं ये लेता हूं तो उस केस में मेरे ये दो के अकॉर्डिंगली वो थर्ड साइड पॉसिबल नहीं हो सकती है, और भी मतलब ऐसे क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं ना तो हमें क्या करना है, देखो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है, the sum of the length of any two side of a triangle is always greater than the third side। सम हमारा हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए और लेस देन भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर, मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन ज्यादा इजी रहेगा आपको समझने में। ओके, तो देखो एक 12 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर ले लिया, तो फॉर एग्जांपल हम इसे 12 सेंटीमीटर और इसे 15 सेंटीमीटर कहते हैं। ओके, सॉल्यूशन ऑफ 6। नाउ सी एसी की ऐसी क्या साइड होनी चाहिए वो बोल रहे हैं ताकि ये दो साइड के साथ हमारी वो जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाए, मतलब वो एग्री ना करे, मतलब वो ट्रायंगल ना फॉर्म हो जाए। ऐसी क्या मेजर उसकी वैल्यू हो सकती है, उसके लिए क्या करना है, हमेशा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है ना दो केसेस याद रखना, वन इज सम एंड वन इज डिफरेंस। दोनों का सम करना, जो आंसर आता है वो एक तो वैल्यू हो सकती है, या फिर दोनों का सबट्रैक्शन मतलब डिफरेंस करना। डिफरेंस के लिए हम हमेशा बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर सबट्रैक्ट करते हैं, तो वही करना और वो एक नंबर कंसीडर करना। क्यों ये, बिकॉज़ सी अभी समझो इसे, आई एम कंसीडर AB is equal to 12, BC is equal to 15। यहाँ पे हम कंसीडर करें, सो लेट, सो व्हाट इज AB plus BC, दैट इज 12 plus 15, सो दैट इज AB plus BC कितना आ रहा है 27। और प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारे ग्रेटर देन 27 आना चाहिए। तो अगर थर्ड साइड अगर हमारी 27 होती है तो वो ग्रेटर देन हो सकता है कि दोनों का एडिशन, नहीं, वो क्या होगा इक्वल्स टू, सो AC should be 27 in the first case। जब ये केस हमारा फेल हो सकता है कि किसी भी दो साइड का एडिशन ग्रेटर देन थर्ड साइड आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आएगा क्या, अगर मैं AC की वैल्यू 27 कंसीडर करता हूं तो इन दो साइड का एडिशन ग्रेटर देन 27 हो सकेगा क्या, नहीं। आया समझ में। एंड मैंने फर्स्ट क्या कहा था, सम, सेकंड क्या कंसीडर करना है, डिफरेंस। डिफरेंस में क्या है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर BC माइनस AB, क्या रहेगा वो 15 माइनस 12, so that is BC minus AB which is 3। मतलब कितना आ रहा है 3। तो अगर मैं किसी भी दो साइड का, जैसे अभी इसमें से कौन सी दो साइड कंसीडर कर रहा हूं, दो स्मॉलर कौन से 12 और 3, so 12 मतलब कौन सा है AB प्लस स्मॉलर साइड कौन सी, ये थर्ड साइड कौन सी आनी चाहिए, ऑब्वियसली AC, बिकॉज़ थर्ड साइड AC बच रही है हमारी, इक्वल्स टू AC प्लस AC, वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, BC होनी चाहिए। AB की क्या वैल्यू है 12, AC की क्या है अभी हमने फाइंड आउट किया 3, ग्रेटर देन क्या आनी चाहिए थर्ड साइड मतलब 15, 12 प्लस 3 15, 15 इज इक्वल्स टू 15 आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। सो दैट मींस AC की वैल्यू हमारी अगर 27 या फिर 3 होती है तो इन दैट केस द प्रॉपर्टी फॉल्स एंड they are asking between what two measures, so between AC is equals to 27 or AC is equals to 3 the third side fall to satisfy the property that sum of any two side of a triangle is greater than third side। understood, ये हमेशा याद रखना, one is sum and one is difference। तो difference से आपको नंबर पता चलेगा। so this is the simple solution, I hope you got the exercise 6.3। फिफ्थ वाला मैंने स्किप किया, एक बार ट्राई करो, कोशिश करो, वो भी आपको आएगा। आई नो दैट बिकॉज़ ये सारी चीजें समझ में आई तो वो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, बट प्रैक्टिस करो। और
अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ मुझे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपके कमेंट्स मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, ताकि आपको कभी भी कोई डाउट प्रॉब्लम मैथ्स में फेस ना करना पड़े। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, so for that, stay connected, stay updated. Thank you for watching.